राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक प्यारा सा टॉपिक पर वीडियो लेकर। और आज का मेरा टॉपिक है ग्रेटिट्यूड। मेरी बेस्ट फ्रेंड वंदना ने मुझे बोला था कि आप कोई ऐसी एक शॉर्ट वीडियो बनाइए जिसमें आप हमें बताएं कि हम सुबह जब उठते हैं तो हम क्या ग्रेटिट्यूड करें। चाहे प्रभु से अगर कुछ सुबह उठते ही प्रभु के सामने नतमस्तक होते हैं तो कैसे हों हम, और शाम को सोते वक्त भी जब हम सारा काम खत्म करके बेड पर सोने के लिए जाएं तो हम ग्रेटिट्यूड कैसे करें पूरे दिन का। और साथ में उन्होंने कहा था कि कोई ऐसी ग्रेटिट्यूड की ऐसी प्रैक्टिस बताइए जिसके माध्यम से हम पूरा दिन ग्रेटिट्यूड में भी रहें, हाई वाइब्रेशन में भी रहें। तो इन्हीं तीन चीज़ें जो उन्होंने मुझे बताई थी उन्हीं पर मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। अगर आप उन तीनों प्रैक्टिस में 3 प्रैक्टिस बताऊंगी, अगर तीनों में से एक भी आप अच्छे से करेंगे ना तो आप महसूस करेंगे कि 20-21 दिनों में आपकी लाइफ में आप मैजिकल चेंज देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोज़ को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और कमेंट करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए मेरी वीडियोज़ को, ताकि अच्छी नॉलेज उन तक भी पहुँच सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताती हूँ मैं ग्रेटिट्यूड। पहली बात तो ग्रेटिट्यूड हमें क्यों करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड हमारी लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं इसके लिए पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ और उस कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि ग्रेटिट्यूड क्यों ज़रूरी है। एक बार ये कहानी मैंने बुक में भी पढ़ी थी शायद, और यूट्यूब पर भी देखी थी, किसी संत ने सुनाई थी। उन्होंने बोला था कि एक बहुत बड़े पहुँचे हुए संत थे, तो वो हिमालय पर जा रहे थे पूजा तप करने के लिए, पूजा वो जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं उसके लिए। तो जब वो जा रहे थे ना, तो जब वो एक गांव में से निकले तो उन संत को देखकर एक बहुत ही बड़ा अमीर रईस आदमी था। उन्होंने कहा कि आप भगवान से जब मिले ना तो भगवान से पूछ कर आना कि भगवान मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था जो आपने मुझे इतना कुछ दिया, और इसके लिए अब मैं क्या करूं। अब आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया है, अब आप मुझे कुछ मत दीजिए। ये पूछ के आना कि बस मुझे इतने में संतुष्टि है, भगवान के लिए मेरे लिए और क्या आ गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जब वो थोड़ी दूर आगे गए तो एक उन्हें गरीब इंसान मिला। उन्होंने कहा संत से कहा कि आप प्रभु से मिलने जा रहे हैं, जब उनसे वार्तालाप करेंगे, जब वापस आएंगे तो उनसे मेरे एक सवाल पूछ के आइएगा और उनसे पूछिएगा कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैंने ऐसा क्या किया था, क्या बिगाड़ा था भगवान का कि उन्होंने मुझे इतना गरीब पैदा किया। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो दोनों की बात सुनकर चले गए। उन्होंने वहाँ जो भी जितने टाइम का उन्हें जब करना था तब करना था उन्होंने किया। उन्होंने जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने उनसे पूछा, उन दोनों के सवाल पूछकर और भगवान से पूछे कि उस इंसान ने ये बोला, उसने ये बोला, गरीब ने क्या बोला, अमीर ने क्या बोला। भगवान ने उनके सवाल का जवाब दिया। और जब वो वापस आए तो वो गरीब इंसान बैठा हुआ मिला उन्हें। उन्होंने पूछा कि आप भगवान से मिलकर आए हैं, क्या आपने मेरा सवाल का जवाब मांगा उनसे। तो उन्होंने कहा हाँ, भगवान ने बोला है तुम आपके लिए कि आपके पास जो कुछ भी भगवान बोल रहे हैं कि मैंने तुझे जो कुछ भी दिया है ना, तो जिस दिन से उसका ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देगा ना, उस दिन से तेरी लाइफ बदल जाएगी, तुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो तू चाहता है। तो उस गरीब इंसान ने कहा कि किस चीज़ की ग्रेटिट्यूड करूँ मैं, आप बताओ मुझे। इस टूटी हुई चप्पल के लिए, इन फटे हुए कपड़ों के लिए, इस कटोरे के लिए, इस टूटी हुई झोंपड़ी के लिए, ये जो बच्चे घूम रहे हैं इनके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है पूरे, इनके लिए किस चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान ने यही कहा है कि जिस दिन तू ग्रेटिट्यूड करेगा तुझे वो सब मिलेगा जो तू चाहता है तेरी लाइफ में, तुझे मांगने की भी जरूरत नहीं है, प्रभु को सब पता है कि तुझे क्या चाहिए। ऐसा कहकर वो साधु आगे चले गए। और आगे जब वो उस अमीर इंसान से मिले, उसने कहा कि भगवान ने मेरे लिए क्या आदेश दिया है। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा है ठीक है, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे और ना दूं, तेरे पास भरपूर है, सब कुछ है तेरे पास इतना है कि तेरी 7 पीढ़ियां कुछ ना करे तो भी कोई चीज़ की कमी नहीं आएगी। तो प्रभु ने कहा है कि भगवान ने कहा कि तू अब ग्रेटिट्यूड करना बंद कर दे। तो उस इंसान ने नम्रता से साधु के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं कैसे ग्रेटिट्यूड करना बंद कर दूं। भगवान ने मुझे दिया ही इतना है कि मैं ना चाहकर भी ग्रेटिट्यूड कर पाता हूँ। जब मैं उठता हूँ तब से मैं ग्रेटिट्यूड करता हूँ। जब मैं छोटा था तब से मैंने ये सीखा था कि आज मेरे पास देखने के लिए 2 आँखें हैं, मेरा स्वस्थ शरीर है, मेरे पास रहने के लिए घर है, मेरे पास मेरे माता पिता है, परिवार है, रिश्ते हैं, पैसा है, ज़मीन है, जायदाद है। मैं हर दिन हर चीज़ के लिए, अपनी इन सांसों के लिए भी ग्रेटिट्यूड करता हूँ। ये तो मेरे रग रग में समाई हुई है, ग्रेटिट्यूड करना तो मैं बंद नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा तो प्रभु तुम्हें देना भी बंद नहीं करेंगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। उस इंसान के पास इतना क्यों था, क्योंकि वो हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करता था। और उस गरीब भिखारी के पास क्यों नहीं था, क्योंकि वो हर चीज़ जो उसके पास थी ना, वो उसके लिए हमेशा नेगेटिव फ्रिक्वेंसी भेज रहा था, नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। ग्रेटिट्यूड नाम चीज़ उसकी लाइफ में थी ही नहीं। तो इस कहानी से हमें ये सीखने के मतलब जितना हम ग्रेटिट्यूड करेंगे ना, हमें उससे ज़्यादा दिया जाएगा। जिस चीज़ के लिए हम ग्रेटिट्यूड करेंगे हमें भगवान अबंडेंस में देगा। पर करना क्या है, हमें सिर्फ करना ग्रेटिट्यूड ही तो है। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और क्या मांगते हैं भगवान से, भगवान मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, वो दे दो। नहीं, कुछ मत मांगो। भगवान को सब पता है आप क्या चाहते हैं। बस भगवान के पास जाकर भगवान से सिर्फ इतनी बात कहिए कि प्रभु बहुत दिया है आपने, इसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
सब कुछ है, परिवार है, रिश्ते हैं, हेल्थ है, दोनों टाइम खाने के लिए भोजन है, बहुत कृपा है आपकी। जब आप ये कहोगे ना, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहोगे, तो प्रभु को पता है कि आप क्या चाहते हैं, आपके क्या सपने हैं, सब पूरे कर देंगे भगवान। तो यही मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था कि ग्रेटिट्यूड कैसे करें। तो इसका मैं आपको 3 तरीके बताती हूँ ग्रेटिट्यूड करने का। तो हम ग्रेटिट्यूड, एक तो होता है कि हम शुक्रगुजार रहें सारा दिन, हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड। जब आप खाना खाते हो तो उस खाने के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए, उस थाली में आए हुए हर एक भोजन को देखिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे ना, वो भोजन आपकी बॉडी में जाके अमृत का काम करेगा, औषधि का काम करेगा। वो ग्रेटिट्यूड की प्रक्रिया उस भोजन को औषधि बना देगी, प्रसाद बना देगी। जो पानी पीते हो उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। बहुत सारे ऐसे देश हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ स्वच्छ पानी नहीं मिलता पीने को, आपके पास आ रहा है, इसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। पहनने के लिए आपके पास कपड़े हैं, कम से कम 4 जोड़ी कपड़े तो होंगे, आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड करिए। बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जिनके सपने हैं कि मेरे पास कुछ 4 जोड़ी कपड़े हों। आपकी सेहत अच्छी है, बॉडी में कितने पार्ट हैं हमारे, अगर हम काउंटिंग करें, चलो नॉर्मली हम मानते हैं अगर 100 पार्ट हैं, उनमें से अगर आपके 80 पार्ट भी अगर आपके बॉडी के अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये नहीं बनता कि हम ग्रेटिट्यूड करें उनके लिए। कितना कुछ है हमारे पास ग्रेटिट्यूड करने के लिए। अगर आपके घर में माँ है, पिता है, भाई बहन है, आपके सर पर छत है, एक रहने के लिए कोई टेंशन नहीं है, आप कहीं जाते हो लेकिन जब वापस आते हो तो आपके पास सुकून से सोने के लिए एक चारपाई है, बेड है। बहुत से लोगों के पास ये नहीं है। ग्रेटिट्यूड यही होता है, और सही मायने से ग्रेटिट्यूड वो होता है जो आपके चारों तरफ रहने वाले इंसान जो आपकी मदद करते हैं। आपकी मम्मा जो आपके लिए खाना बनाती है, जब वो खाना बनाकर थाली में डालती है, खाना खाकर उनके लिए थैंक यू बोलिए कि थैंक यू मम्मा, आपने इतना अच्छा खाना बनाकर मुझे थाली में डाल कर दिया। ग्रेटिट्यूड कीजिए अपने पापा के लिए, चाहे वो आज आपके पास है या नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया होगा, आपको इस दुनिया में लेकर आए, मम्मी पापा, आपकी परवरिश की, आपको अच्छी शिक्षा दिलवाई, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी की। ग्रेटिट्यूड कीजिए उनके लिए। भगवान के लिए ग्रेटिट्यूड कि आपको दिमाग दिया है, देखने के लिए आंखें दी है, सांस ले रहे हो, आपको 24 घंटे ऑक्सीजन मिल रही है। ग्रेटिट्यूड कीजिए। और अब अगर ग्रेटिट्यूड के साथ एक सबसे अच्छी चीज़ है जो है नाम जाप। अगर ग्रेटिट्यूड करना आपको मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर हमें प्रैक्टिस नहीं है तो ये हमारे लिए वाकई में मुश्किल लगता है हमें, तो दूसरा सेकंड है नाम जप। नाम जप ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि धीरे धीरे आपके अंदर की सारी नेगेटिव विचारों को, नेगेटिव भावनाओं को आपके अंदर से बाहर निकाल देगी। आप नाम जप कीजिए, जो भी आपको, जिस भी भगवान का नाम आपको पसंद है, नाम जप कीजिए आप, वो आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी निकाल देगी। आपके जो भी पुराने कर्म, वो सब कुछ गलत हुआ है तो वो सब कुछ सही कर देगी, आपको पॉजिटिव रखेगा नाम जप। और तीसरे नंबर पर आता है अफर्मेशन। अफर्म कीजिए, जो आपके पास नहीं है आप वो बोलिए, जो आपको चाहिए, जो नहीं है उसे बोलना छोड़ दीजिए। धीरे धीरे ये जो मैंने 3 प्रैक्टिस बताई है, ये अगर आप 1 महीना भी करोगे ना, आपकी लाइफ मैजिकली चेंज हो जाएगा और 7 डेज में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे इसके। अगर आपको एहसास हो, महसूस हो कि हाँ लाइफ में कुछ बदलाव हुआ है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अफर्मेशन में आप कुछ भी बोल सकते हो, खुद के लिए बोलिए आई एम प्राउड ऑफ यू, अपना नाम लेकर, जैसे कि मेरा नाम कांता है तो आई एम प्राउड ऑफ यू कांता, आई लव यू कांता, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा बोलिए शीशे के सामने जाकर, मिरर के सामने अपनी आंखों में आंखें डालकर अफर्मेशन बोलिए। जब भी आपको याद आए बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स मेरी लाइफ को इतना ईजी और कंफर्टेबल बनाने के लिए। ये सबसे बेहतरीन अफर्मेशन है, बोलिए हमेशा, जब भी हो, जब भी याद आए बोलिए कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतनी खूबसूरत लाइफ देने के लिए, मुझे इतनी ईजी और कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए। फिर देखना आपकी लाइफ कैसे ईजी और कंफर्टेबल हो जाती है। और अंत में सुबह और शाम हमें क्या अफर्मेशन बोल रही है, जो वंदना ने मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा था, तो बोला कि मुझे ऐसी कोई अफर्मेशन बताइए कि सुबह शाम हम क्या बोलें। तो शाम को जब आप बेड पर सोने के लिए जाते हो तो आप हाथ जोड़कर सिर्फ 5 मिनट भगवान, जो भी भगवान को मानते हो उनका ध्यान कर उन्हें शुक्रिया अदा कीजिए कि धन्यवाद प्रभु, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा निकला। दिन की कोई भी अच्छी 5 चीज़ें रूटीन बना लीजिए कि आज मुझे अच्छा खाने के लिए भोजन मिला। अगर आप कहीं गए तो आपका सफ़र बहुत अच्छा रहा, किसी अच्छे इंसान से मिले तो थैंक यू, आज मैं इन अच्छे इंसानों से मिला। आपको किसी से कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए कि थैंक यू, मुझे अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। ग्रेटिट्यूड कीजिए कि आज आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, आपने किसी की मदद की, तो ग्रेटिट्यूड कीजिए, थैंक यू प्रभु, आज मुझे आपने ये अच्छा नेक काम करवाया आपने मुझसे। कोशिश कीजिए पूरे दिन में कोई ना कोई ऐसा इंसान आपके सामने ज़रूर आता होगा जिसकी आप मदद कर पाएँ। अगर आपने किसी की मदद किया तो थैंक यू बोलिए भगवान से कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं किसी की मदद कर पाया। कोई भी ऐसी ढूंढ कर 5 चीज़ों के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सो रहे हो तो बोलो भगवान इस सर्दी के मौसम में मेरे पास बेड है, कंबल है, तकिया है, रज़ाई है, इन चीज़ों के लिए धन्यवाद, मैं एक सुकून की चैन की नींद ले पा रही हूँ। अगर आपको चैन की नींद ना भी आ रही हो ना, अगर ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस आप 1 हफ्ता भी करेंगे ना, आप देखना जब आप सुबह उठेंगे ना, आपको इतना हल्का और इतना अच्छा महसूस होगा। और जब ये करके थैंक यू बोल के सोइए पूरे दिन के लिए भगवान को, बस 5 मिनट, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और जब सुबह उठेंगे, जब आप रात को ये ग्रेटिट्यूड बोल के सोएंगे ना, तो सारी रात आपकी बॉडी में एक ग्रेटिट्यूड की भावना वो पूरे सेल्स में चली जाएगी। और जब आप सुबह उठेंगे वही ग्रेटिट्यूड आपको फिर याद दिलाएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। और वही सुबह हाथ जोड़ के भी आपने प्रभु को यही बोलना है कि धन्यवाद भगवान, आपने मुझे ये आज का प्यारा सा दिन दिया। पता नहीं कितने लाखों लोग सोते सोते रह जाते हैं, आपने मुझे एक और अच्छा प्यारा दिन दिया, धन्यवाद।
आज आप मुझे गाइड करना प्रभु, आप मुझे आज अच्छी प्रेरणा देना, मेरे शब्दों से, मेरे वचनों से मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, अपने से, खुद से, पैसे से कर पाऊँ तो ठीक, नहीं तो मैं किसी के चेहरे पर स्माइल ला पाऊँ। मुझे ऐसे शब्द, ऐसे भाव देना प्रभु, मेरे हर पूरे दिन पर, हर पल पर। मुझे नहीं पता प्रभु कि मेरा आगे वाला पल में क्या होने वाला है, मेरे साथ पूरे दिन में क्या होने वाला है प्रभु, पर आपको तो पता है। आप मुझे वो सद्बुद्धि देना कि मैं हर सही समय पर सही फैसले ले पाऊँ, सही शब्दों का इस्तेमाल कर पाऊँ। और फिर वही ग्रेटिट्यूड करना आज के दिन के लिए, मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जिससे मैं देख पा रही हूँ, इस मेरी वाणी के लिए धन्यवाद जिससे मैं आपका ग्रेटिट्यूड कर पा रही हूँ। मैं इस काबिल बनाया मुझे आपने कि मैं आपका धन्यवाद कर पाऊँ। बस ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहते हैं और मैं इसे डिटेल में समझाऊँ आपको इन सभी चीज़ों को, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। मैं फिर इसी टॉपिक पे और बेहतरीन अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगी, आपको बहुत ही ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊँ। तो थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।